नव हम मूव करते हैं इक्वेशन की ओर। इक्वेशन है एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात यह है कि इक्वेशन में दो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। दो एक्सप्रेशन यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक एक्सप्रेशन हमारा ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। दैट मीन्स कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका जो भी वैल्यू होगा वो इस वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स कि इसका वैल्यू हमेशा 6 ही आना चाहिए। ये राइट हैंड साइड कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। दैट मीन्स कि इस वेरिएबल का वैल्यू जो है वो कंडीशन डिपेंड करता है, कंडीशनड है, डिपेंडेंट करता है राइट हैंड साइड पे। यानी कि दो इक्वेशन इक्वलिटी में ही जोड़ी जाती है और दोनों का वैल्यू जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी कि इसलिए जो है ये कह रहा है कि कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, कंडीशन ये है कि वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। फर्दर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे से 6 सर्कल है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 सर्कल है। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अलावा ये 3 सर्कल और है। ठीक है, ये एक सर्कल जो है ये एक रिप्रेजेंट करता है, टोटल मिला के ये 6 है। अब इक्वलिटी है बीच में, ये यहां पे मेरे पास 3 सर्कल है। तो अब मुझे ये बताओ इसको मैं और कितने ऐड करूं सो दैट ये सारा जाके इन सर्कल्स के बराबर बने। अब 1 2 3 तो यहां है ही, यानी कि 1 2 3 यहां ही है, तो ये इतने सर्कल्स वहां पे कम है, यानी कि 1 2 3 कम है। यानी कि अगर मैं इसमें 1 2 3 सर्कल और ऐड करूं तो ये 3 मिला के ये इन सर्कल्स के बराबर बनता है। तो ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इन दैट वे मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू जो है 3 है। अब ये इक्वेशन में समझा देता हूं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि इस x की अगर मैं वैल्यू 3 डालूं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, जो कि RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम करके तो बता दिया कि 3 में अगर यहाँ पे पुटअप करता हूं तो 6 के बराबर होगा, बट हम हर वक्त एजम्पशन तो नहीं लगा सकते, तो इसका एक पर्टिकुलर वे है करने का। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है ट्रांसपोजिंग। ये बहुत ही इजी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड कुछ चीजें ले जाते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके आते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं कन्वीनियंस के लिए, और कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, यही इक्वेशन ले लेता हूं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है। अब यहां पे मेरे पास ये 3 कांस्टेंट है, तो इसे क्या करता हूं मैं, इसे मुझे यहां से हटाना है सो दैट मेरे पास सिर्फ यहां पे वेरिएबल रहे। अब ये प्लस 3 है, यहां इसके साथ मैं क्या और सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट ये 3 मेरा यहां पे खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से 3 माइनस कर लेता हूं। अब कंडीशन बेस्ड है ये इक्वेशन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस कर रहा हूं तो ये 3 मुझे राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा सो दैट कि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। चलो मैं अब इसको ऐड कर लेता हूं। x एज इट इज आएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा तो यहां 0 आएगा। अब 6 माइनस 3 3 होगा, तो दैट इज x की वैल्यू मेरे पास 3 है। सिमिलरली मेरे पास अगर वैल्यू है इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 16।
अब यहाँ पे मेरे x की क्या वैल्यू होगी सो दैट कि मेरा जो आंसर है 16 आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 16। यहां मेरे पास -3 है, तो इस -3 को ऐड करता हूं मैं 3 और, तो यहां क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहां पे भी 3 ऐड किया है और यहां पे भी 3 ऐड किया है। ये तो ये कैंसिल, यहाँ x आया, यहाँ पे ये 19 है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 19 यहाँ पे भरता हूं तो 19 माइनस 3 16, यानी कि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। होप आपको ये समझ आया होगा। मैं ट्रांसपोजिंग का एक्चुअल और चीजें थोड़ा सा बता देता हूँ, कन्वेंटिव वे में बता दूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं।